हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं आ पाएंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब आज हम बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में कि मार्केट कैप का हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या रोल हो सकता है। ठीक है। बेसिकली फ्रेंड्स, मार्केट कैप कुछ नहीं होता, कंपनी का करंट शेयर प्राइस और कंपनी के कितने शेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है, उस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमको कंपनी का मार्केट कैप मिल जाएगा। ठीक है ना। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी के 40 शेयर्स मार्केट में हैं अवेलेबल और उस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 2 रुपीज़ चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो हो गया 80 रुपीज़ का। 40 शेयर्स अगर हमें कम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, 2 रुपये कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है, तो उसका मार्केट कैप हो जाएगा 80 रुपीज़। दैट इज़ मार्केट कैप। अब मार्केट कैप 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मैक्रो कैप। 500 करोड़ तक जो कंपनीज़ का मार्केट कैप होता है वो आ जाता है मैक्रो कैप में। उसके बाद 500 से लेके 5000 तक आ जाएगा मिड कैप, सॉरी स्मॉल कैप। 500 टू 5000 स्मॉल कैप में आ जाएगा। 5000 से लेके 20000 तक आ जाएगा मिड कैप में, एंड 20000 के ऊपर का आ जाएगा लार्ज कैप में। अब लार्ज कैप के बारे में पहले बात कर लेते हैं। लार्ज कैप क्यों, मतलब ये कंपनीज़ क्या करती है? ये कंपनीज़ हमारी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी देती है ये जो कंपनीज़ हैं हमारे पोर्टफोलियो को। जब मार्केट सपोज़ कीजिए किसी पेंडेमिक में कोई आ गया, अचानक से कुछ क्रैश आ गया बड़ा सा, तो उसमें क्या होता है, मार्केट हो जाता है डाउन। तो जब मार्केट वापस रिकवर करेगा ना, तो सबसे पहले ये लार्ज कैप ही चलना शुरू हो जाते हैं। ये लार्ज कैप चलने लग जाते हैं सबसे पहले। ठीक है। और लार्ज कैप सेफ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसमें आ जाती है, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक वगैरह वगैरह। इनको बचाने के लिए कभी ये डूबती भी है तो अचानक से नहीं डूबती, धीरे धीरे डूबती है। ठीक है ना। और इनको अगर कुछ हो जाता है इश्यूज़, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये लार्ज कैप तभी बनती है जब ये इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाती है। तो गवर्नमेंट हमेशा उनको हेल्प करने की कोशिश करता है, उनको संभालने की कोशिश करता है अगर वो लोग लॉस में है तो। ऑलराइट। तभी ये मिड कैप, स्मॉल कैप और मैक्रो कैप का रोल क्या हो जाता है। मिड कैप, स्मॉल कैप, देखिए अभी जो मिड कैप है ये कंपनीज मतलब 5000 से 20000 तक मार्केट कैप की होती है, मैंने पहले भी आपको बोला था। ठीक है। और ये जो स्मॉल होती है वो 5000 से 500 एंड 500 के नीचे वाली होती है माइक्रो कैप। तो ये सारी कंपनी जो होती है ना, ये फास्ट ग्रो करती है थोड़ा सा, अगर हम कंपेयर करेंगे लार्ज कैप से, तो क्योंकि इनको बढ़ने के लिए स्पेस अवेलेबल होता है बहुत सारा, बराबर है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि हमको इस कंपनी को ना, इसका बिजनेस मॉडल अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। ये कोई भी चीज़ हो, जितनी ज़्यादा रिटर्न मिलता है ना, उतना ज़्यादा रिस्क भी उसमें होता ही है। ये बात आपको पता ही होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमको स्टडी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टडी होना चाहिए हमारा। छोटी छोटी कंपनी जो है 200-300 करोड़ की जो मार्केट कैप है उसका, बराबर है। बेसिकली हम क्या करते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल इन्वेस्टर जो है पब्लिक में जो काम करती है पब्लिक, तो वो ना शेयर प्राइस देखती है। शेयर प्राइस ज़्यादा है, शेयर प्राइस कम है, ऑल दैट। बट जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर प्राइस नहीं देखते, वो मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी कितनी रुपीज़ की है, कंपनी की कीमत क्या है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है। ओके, ध्यान रखिए, शेयर प्राइस मैटर नहीं करता। मैंने पहले भी, मतलब आप देखो, शेयर प्राइस इतना मैटर करता है। आप मेरे को एक बात बताओ, बजाज फाइनेंस 4000 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, कोरोना के बाद वो 1800 पे आया, किसी ने हिम्मत नहीं की लेने की। ठीक है ना, किसी ने हिम्मत नहीं की, तब भी उनको वो महंगा ही लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए 100 रुपये वाला शेयर प्राइस। हाँ, 100 रुपये शेयर जो होना चाहिए कंपनी के प्राइस, मतलब शेयर का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, 50 रुपये होना चाहिए। भाई साहब, कंपनी का मार्केट कैप देखो आप। ठीक है ना। बजाज फाइनेंस दोबारा 1800 में शायद ही कभी मिले, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलना चाहिए, पता नहीं, विल सी, वो तो फ्यूचर की बात रह गई, बट मुझे नहीं लगता है फिर से मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है कि हम शेयर प्राइस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, शेयर प्राइस के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें बात करनी चाहिए मार्केट कैप के बारे में, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप,
माइक्रो कैप ये जो होती है ना, ये पोर्टफोलियो को ज़्यादा ग्रो करने में मदद करती है। रिस्की भी उतनी होती है ऑब्वियसली, बट ग्रो करने में मदद करती है। अगर हमारी स्टडी प्रॉपर हो तो इसमें बहुत सारा मतलब अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। ये देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा पैसा बनता है ये माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में। आपने सुना होगा ना राकेश झुंझुनवाला के बारे में, बहुत से लोगों ने सुना होगा, शायद ही ऐसा कोई पर्सन हो जिसने नहीं सुना हो। टाइटन में उन्होंने पैसा बनाया, 3 रुपये में खरीदा था शेयर, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। क्या था टाइटन? माइक्रो कैप। पैसा लगाया, पेशेंस रखा, बढ़िया पैसा बन गया उनका, है ना, बहुत अच्छा पैसा बना। मोतीलाल ओसवाल ने आयशर मोटर, जब वो 200-300 करोड़ की मार्केट कैप थी, उसको लेके छोड़ दिया उसको ग्रो करने के लिए। अब कंपनी देखो कहाँ है, लार्ज कैप में आ गई। ये मतलब देखो, कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे उन्होंने, बाहर नहीं निकलते इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। ये जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट्स, खास करके माइक्रो कैप की बात करूँगा मैं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स की ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। अभी देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है राकेश झुंझुनवाला ने जो भी मतलब माइक्रो कैप पकड़े होंगे सबके सब चल गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो माइक्रो कैप होते हैं ना, वो 2-3, अगर हमने 10 सिलेक्ट किए और उसमें से 2-3 भी चल गए ना, खतरा भाई साहब, पूरा रिटर्न निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये मैटर होता है माइक्रो मार्केट कैप का। तो आप इसको भी स्टडी करो। अब देखो, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो प्लीज़, अगर आप स्टडी प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि मिड कैप तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, बट स्मॉल कैप से तो पूरा ही दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है, यहाँ पे अच्छा स्टडी करना पड़ता है एनालाइज करके। तो ठीक है ना, इस सारी चीज़ों को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। रिसेंटली हमारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे यूएस, ब्लैक रॉक में उन्होंने बात किया। तो उन लोगों ने मतलब मोदी ने वहाँ पे बात किया कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए करके। तो वो 10 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो डालने वाले हैं इंडिया में, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज़ में, मतलब बड़ी, रिलायंस, टीसीएस वगैरह वगैरह, इन्फोसिस, है ना, एचडीएफसी बैंक, ये सारी कंपनीज़ में फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, ये शॉर्ट टर्म में नहीं होता है कुछ भी, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म में होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो देन दिस इज़ अ राइट टाइम, मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट टाइम है। अगर अब तक आपने कुछ नहीं किया है, अभी कीजिए, लार्ज कैप में डालिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बढ़िया रिटर्न मिलेगा आपको। ये अभी भी आई हुई न्यूज़ है, कुछ 10-15 दिन पहले न्यूज़ आई थी, तो इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताई। आप ये सारी न्यूज़ पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, आपको मार्केट का बिहेवियर तभी पता चलेगा जब आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। एंड सीरियसली, मतलब अगर आपको ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सब नहीं सीखना चाहते हैं, मतलब आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए इन सब चीज़ों की, नहीं समझ में आता है आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप पूछिए। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप कुछ एक आधा टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो आप सुनते ही जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आप सुनिए, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने नॉलेज के बारे में, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो चीज़ सुनिए, वो चीज़ के ऊपर अपना फोकस कीजिए, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कीजिए। यहाँ टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं इंटरेस्टिंग बनने में बिलीव नहीं करता, इंटरेस्टेड बनने में बिलीव करता हूँ। मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा मार्केट की स्टडी में, मेरे को अच्छा लगता है कंपनीज़ को स्टडी करना। मैंने कहा था ना आपसे, मैं कंपनीज़ की स्टडीज़ भी लेके आऊँगा यहाँ पे, फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल के साथ। तो क्या हो जाता है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप आइए, बिंदास आइए, अच्छे से स्टडी कीजिए, आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है देन प्लीज़ आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको जो भी इंटरेस्ट है वहाँ फोकस कीजिए, वहाँ टाइम वेस्ट कीजिए अपना, और उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ में। तो उसे प्रैक्टिस कीजिए, उसको और इम्प्रूव कीजिए, 100% इम्प्रूव कीजिए, 1000% इम्प्रूव कीजिए,
अच्छे से काम कीजिए फ्रेंड्स, जो भी पसंद है उसमें, ठीक है ना। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ये था मार्केट कैप के बारे में। अगले वीडियो में हम और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हम कंपनी किस तरह से एनालाइज करते हैं मैं आपको थोड़ा शेयर करूँगा आपके साथ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंड मेरी बात ध्यान रखिएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको सच में इंटरेस्ट नहीं है सो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। वही टाइम आप अच्छे अपने कामों के लिए लगाइए, आप बहुत तरक्की करेंगे अपने लाइफ में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड माई डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक्स, अगेन मिलते हैं।